स्पाइसेस आज की वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ खास नहीं होने वाली। आज की वीडियो तुम्हारे लिए एक आईना भी बन सकती है और एक नई बुनियाद भी, क्योंकि ईद की वजह से इस बार हम सिर्फ एक हफ्ते की नहीं बल्कि 16 मार्च से 29 मार्च तक पूरे 14 दिनों की पेशगोई देखने जा रहे हैं। और ये 14 दिन तुम्हारे लिए आम नहीं है। ये वो वक्त हो सकता है जहां पहले तुम अपने आप को ज़्यादा साफ नज़र से देखोगे और फिर 20 मार्च के बाद तुम अपनी कीमत, अपनी ज़रूरत, अपने वक्त और अपनी ज़िंदगी की बुनियाद को ज़्यादा संजीदगी से लेने लगोगे। यानी पाइसेस, पहला हिस्सा शनाख्त का है, दूसरा हिस्सा कीमत का है। पहला हिस्सा ये देखने का है कि तुम असल में कौन हो, दूसरा हिस्सा ये समझने का है कि अब अपनी ज़िंदगी को किस बुनियाद पर खड़ा करना चाहते हो। पाइसेस, लोग अक्सर तुम्हें नर्म समझते हैं, एहसास समझते हैं, ख्वाबों में रहने वाला समझते हैं और कभी कभी ये भी समझते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा महसूस करते हो, मगर अमली दुनिया में इतने मजबूत नहीं होते। लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ नरमी नहीं होती, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी समझ भी होती है, एक बरीक इंट्यूशन भी होती है और एक ऐसी खामोश सच्चाई भी होती है जो अक्सर दूसरों को देर से समझ आती है। मसला सिर्फ ये होता है कि कभी कभी तुम खुद अपनी असल कैफियत को इतनी देर तक टालते रहते हो कि उलझन तुम्हारे गिर्द धुंध की तरह जमा होने लगती है। 16 मार्च से 19 मार्च तक यही धुंध हटना शुरू हो सकती है। ये दिन तुम्हें अपने आप के करीब ला सकते हैं, तुम्हारी असल ख्वाहिश के करीब, तुम्हारी थकन के करीब, तुम्हारी खामोश ज़रूरत के करीब। और ये वो वक्त हो सकता है जब तुम अचानक ये महसूस करो कि मैं कब से सबको समझने की कोशिश कर रहा हूँ मगर खुद को कितनी देर से साफ नज़र से नहीं देखा। ख़ास तौर पर 18 मार्च के करीब न्यू मून इन पाइसेस तुम्हारे लिए एक खामोश मगर ताकतवर नई शुरुआत ला सकता है। ये शुरुआत सेल्फ इमेज, दिल के रिन्यूअल और पर्सनल डायरेक्शन से जुड़ सकती है। लेकिन पाइसेस, ये शोर वाली बिगिनिंग नहीं होगी। ये ऐसी शुरुआत होगी जो पहले तुम्हारे अंदर एक नर्म क्लैरिटी जगाएगी, एक ऐसा एहसास जो तुमसे कहेगा अब अपने आप से झूठ कम बोलो, अब अपनी थकन को सिर्फ मूड ना समझो, अब अपनी ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझो, अब अपने दिल की आवाज़ को पहचानो। ये ऐसा लम्हा हो सकता है जब तुम अपने आप से ये सवाल करो, मैं असल में क्या चाहता हूँ, मैं किस चीज़ से थक चुका हूँ, मैं कहाँ लोगों के लिए अपने आप को ज़्यादा खुला देता हूँ, मैं कहाँ सिर्फ बहाव के नाम पर अपना रास्ता खो देता हूँ, और अब मेरे अंदर कौन सा नया चेहरा पैदा हो रहा है। पाइसेस, कभी कभी सबसे बड़ी हीलिंग ये नहीं होती कि दुनिया बदल जाए, सबसे बड़ी हीलिंग ये होती है कि इंसान पहली बार अपने अंदर अपनी असल आवाज़ सुन ले। अगर इन दिनों में तुम्हें अपनी शक्ल, अपनी मौजूदगी, अपने मिजाज, अपने मकसद या अपनी ओवरऑल डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा सोच आए तो इसे मामूली ना समझना। अगर तुम्हें महसूस हो कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहना चाहता तो ये बहुत अहम इशारा हो सकता है। अगर तुम्हारे दिल में अपने लिए ज़्यादा एहतराम, ज़्यादा नरमी या ज़्यादा सच्चाई की ख्वाहिश जागती है तो इसे फ़ौरन ख्याल कहकर रद्द ना करना। यही इस मरहले की असल पुकार हो सकती है। अगर तुम किसी ताल्लुक़ में हो तो 16 से 19 मार्च तक तुम्हारी अपनी सच्चाई बहुत अहम हो सकती है। यानी रिश्ता अपनी जगह, मगर तुम इसमें असल में कैसा महसूस करते हो, ये सवाल बड़ा हो सकता है। अगर तुम तन्हा हो तो ये फेज़ तुम्हें अपनी अपनी कदर और अपनी अपनी जगह के करीब ला सकता है, और यही चीज़ आगे जाकर सही ताल्लुक़ की बुनियाद बन सकती है। लेकिन पाइसेस, सिर्फ एक अच्छी फीलिंग को पूरी डायरेक्शन ना समझ लेना, सिर्फ जज्बाती लहर को आखिरी ट्रुथ ना मान लेना। तुम्हारे लिए इस वक्त बेहतरीन रास्ता यही है कि जो महसूस हो इसे मानो भी मगर परखो भी। 19 मार्च के बाद और ख़ास तौर पर 20 मार्च से फ़िज़ा बदलती है, जहां सन का एरीज़ में दाखिला और मरकरी का डायरेक्ट होना तुम्हारी तवज्जो, सेल्फ वर्थ, माली मामलात, वसाइल, वक्त, खर्च और प्रैक्टिकल बुनियाद की तरफ ले जा सकते हैं। यानी जो बात पहले शनाख्त की थी अब वो कीमत की हो जाती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि तुम कौन हो, अब सवाल ये बनता है कि तुम अपनी कदर के साथ क्या सलूक कर रहे हो, तुम अपना वक्त कहाँ दे रहे हो, तुम अपनी तवानाई कहाँ खर्च कर रहे हो, तुम अपनी सलाहियत कितने कम या कितने सच्चे अंदाज में दुनिया के सामने रख रहे हो। और यही पाइसेस के लिए इन 14 दिनों का दूसरा बड़ा मोड़ है। 20 मार्च से 23 मार्च तक मरकरी के डायरेक्ट होने के बाद कुछ माली या ज़ाती उलझन आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकती है,
जो फैसला रुका हुआ था वो क्लियर हो सकता है, जो बात जहन में थी वो प्रैक्टिकल शक्ल मांग सकती है, जो टैलेंट सिर्फ एहसास था वो अब कदर और फ़ायदे का सवाल बन सकता है, जो खर्च बेतरतीब था इस पर ध्यान जा सकता है, और जो सेल्फ डाउट चल रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो सकता है। ईद के दिनों के आसपास ये कैफियत तुम्हारे लिए बहुत दिलचस्प अंदाज में ज़ाहिर हो सकती है। एक तरफ नरमी, शुक्रगुजारी और अपनों के साथ रहने की ख्वाहिश बढ़ेगी, और दूसरी तरफ तुम ये भी महसूस कर सकते हो कि अब मुझे अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी ज़्यादा होश से चलानी है, खर्च पर ध्यान देना है, अपनी कैपेसिटी समझनी है, लोगों के लिए दिल खुला रखना है, मगर अपने ऊपर बोझ नहीं डालना। पाइसेस, यहाँ एक अहम सबक है। मोहब्बत और फ्याजी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, लेकिन अपनी हद भूल जाना मोहब्बत नहीं होता। अपनी ताकत से ज़्यादा उठाना कुर्बानी नहीं होती, और अपनी कीमत भूल जाना रूहानियत नहीं होती। 22 मार्च के आसपास तुम्हारे अंदर एक अच्छी अमली हरकत आ सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि अब जो क्लैरिटी आ रही है इसे कदम में बदला जाए, अपने काम को ज़्यादा संजीदगी से लिया जाए, अपने टैलेंट को ज़्यादा एहतराम दिया जाए। किसी कीमत, किसी बजट, किसी कमिटमेंट या किसी प्लान को ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ देखा जाए। लेकिन पाइसेस, यहाँ एक खूबसूरत एहतियात भी है। जो चीज़ अच्छी लग रही है ज़रूरी नहीं फ़ौरन पायदार भी हो। जो ख्याल मजबूत लग रहा है ज़रूरी नहीं बगैर प्लानिंग के चल भी जाए। जो तुम अपनी कदर के बारे में महसूस कर रहे हो इसे ज़मीन पर लाने के लिए डिसिप्लिन भी चाहिए होगा। 22 से 25 मार्च तक तुम्हारे लिए बेहतरीन असूल ये है: अपनी कीमत पहचानो मगर जल्दी ना करो, अपने हुनर को मानो मगर ढांचा भी बनाओ, अपनी ज़रूरत को अहमियत दो मगर जज्बे में आकर गलत वादा ना करो, खर्च करो मगर होश के साथ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी असल ताकत सिर्फ महसूस करने में नहीं, तुम्हारी असल ताकत अपनी फीलिंग को हकीकी बुनियाद में बदलने में है। 25 मार्च के बाद फ़िज़ा मज़ीद संजीदा हो सकती है। जो चीज़ तुम्हारे लिए वाकई ही अहम है वो तुमसे मुस्तकिल मिजाजी मांग सकती है। जो अर्निंग पैटर्न तुम चाहते हो वो तुमसे मैच्योरिटी मांग सकता है। जो स्टेबिलिटी तुम्हें चाहिए वो तुमसे सेल्फ रिस्पेक्ट मांग सकती है। 26 से 29 मार्च तक पाइसेस के लिए असल फ़ायदा यही हो सकता है कि अब तुम खुद को ज़्यादा संजीदगी से लेने लगो। तुम ये समझ सकते हो कि मेरी नरमी मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी इंट्यूशन मेरी भटकाहट नहीं, मेरा दिल सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं, मेरा दिल एक सच्ची ज़िंदगी बनाने के लिए भी है, और मेरी कीमत तब भी दुनिया में वज़न रखेगी जब मैं खुद इसे पहले मानूंगा। अब मोहब्बत और रिश्तों की बात। ये 14 दिन पाइसेस के लिए मोहब्बत को बहुत पर्सनल बना सकते हैं। पहले मरले में तुम्हारी अपनी सच्चाई ज़्यादा अहम होगी। अगर तुम किसी ताल्लुक़ में हो तो सवाल ये हो सकता है कि क्या मैं इस रिश्ते में वाकई ही अपनी जगह महसूस करता हूँ? क्या मेरी नरमी समझी जाती है? क्या मेरी मौजूदगी कदर पाती है? फिर 20 मार्च के बाद यही कैफियत सेल्फ वर्थ के सवाल में बदल सकती है। यानी मैं इस रिश्ते में अपनी कदर कितनी बचा रहा हूँ, मैं कहाँ ज़्यादा दे रहा हूँ, मैं कहाँ खामोशी में खुद को कम कर रहा हूँ। अगर तुम तन्हा हो तो ये फेज़ पहले तुम्हें अपने अंदर वापस लाएगा, फिर तुम्हें ये सिखा सकता है कि असल अट्रैक्शन तब आती है जब इंसान अपनी ओन वर्थ के साथ खड़ा होना सीख ले। अब काम, रिस्क और पर्सनल लाइफ की बात। ये 14 दिन पाइसेस के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। पहले मरले में शनाख्त क्लियर होगी, दूसरे मरले में आमदन, वसाइल और तरजीहात के सवाल ज़्यादा अहम होंगे। अगर तुम मुलाजमत में हो तो सोचो कि तुम्हारी मेहनत वाकई ही किस कदर में बदल रही है। अगर तुम कारोबार करते हो तो कीमत लगाने, हद रखने और तवानाई बचाने के सवाल अहम हो सकते हैं। और अगर तुम तख्लीकी मैदान में हो तो 20 मार्च के बाद अपने टैलेंट को ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करने का वक्त आ सकता है। सेहत और अंदरूनी कैफियत के लिहाज से ये पीरियड पाइसेस के लिए शुरू में ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाला और बाद में ज़्यादा प्रैक्टिकल दबाव डालने वाला हो सकता है। इसलिए अपनी नींद की हिफाजत करो, अपने जिस्म की सुनो, अपने खर्च, अपने वक्त और अपनी तवानाई का हिसाब रखो। अगर जहन धुंधला है तो खामोशी लो, अगर दिल भरा हुआ है तो लिखो, अगर प्रैक्टिकल दबाव बढ़ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप चलो। अब पूरे 14 दिनों का निचोड़ सुनो। 16 से 19 मार्च तुम्हें अपनी शनाख्त, अपनी इनर ट्रूथ और अपने पर्सनल रिन्यूअल की तरफ वापस ला सकते हैं।
18 मार्च के करीब न्यू मून इन पाइसेस तुम्हारे लिए खामोश मगर ताकतवर नई पर्सनल शुरुआत ला सकते हैं। 20 से 23 मार्च सन के एरीज में दाखिले और मरकरी के डायरेक्ट होने के बाद सेल्फ वर्थ, माली मामलात, वसाइल और प्रैक्टिकल क्लैरिटी को उभार सकते हैं 22 से 25 मार्च तुम्हें मेजर्ड एक्शन और ग्राउंडेड डिसीजन की तरफ ले जा सकते हैं और 26 से 29 मार्च तुम्हें ये सिखा सकते हैं कि असल स्टेबिलिटी उस वक्त बनती है जब इंसान अपने इनर ट्रूथ को अपनी आउटर वैल्यू के साथ जोड़ देता है। पाइसेस, अगर इन 14 दिनों में तुम्हें एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये हो, मैं सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं हूँ, मैं खुद को पहचानने के लिए भी हूँ। मैं सिर्फ ख्वाब देखने के लिए नहीं हूँ, मैं अपनी कीमत बनाने के लिए भी हूँ। मैं सिर्फ नर्म होने के लिए नहीं हूँ, मैं अपनी नरमी को अपनी ताकत में बदलने के लिए भी हूँ। और आखिर में कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ ज़रूर लिखना, कीमत, शनाख्त, बुनियाद या नया आगाज़, क्योंकि पाइसेस इस बार तुम्हारी असल ताकत सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी असल ताकत वो लम्हा है जब तुम अपने अंदर की सच्चाई को अपनी ज़िंदगी की कीमत बना देते हो। पाइसेस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।